प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब इस देश के अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपए, लेकिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपए। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी और ये हमारा सौभाग्य है भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा रद्द करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है? और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो लड़ाई थी,
ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी। कि हम विदेशी हुकूमत को माका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का, और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया, लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया, और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य पराक्रम से। और शौर्य पराक्रम जो कभी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किया और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक विजन दिया है, विकसित भारत का एक संकल्प दिया है, हम सबका दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्राण से जुड़ करके हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करें। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के रज में, यहाँ के कण में कृष्ण कन्हैया का वास देखा गया है, माना गया है। राधा और कृष्ण यहाँ की हरेक कण में रस्ती बसती है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है, यहाँ समर्पण है। और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे
जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या अपार श्रद्धा भाव, एक अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं वहां पर। आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें इन महापुरुषों के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा। मैं राठौर समाज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी के साथ में लोग आए थे। मेरा प्रयास था कि मैं 13 तारीख को यहां पे आऊं, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ जुड़े होने के नाते उस समय नहीं समय निकाल पाया। लेकिन मैंने कहा कि जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि लगता है 10 वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी। और मुझे भी समय कब मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। यहाँ के राठौर समाज के साथ साथ यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की महापौर, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्र वीरों के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है, ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहनों और भाइयों, हम भारत माता के इस महान सपूत राष्ट्र नायक श्री दुर्गादास राठौर की इस प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब इस देश के अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी।
ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपए, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपए। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा रद्द करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया। लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के
परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बारमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर आई, वापस आई, भारत आजाद हुआ कैसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य और पराक्रम से। और उस शौर्य और पराक्रम जो कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक विजन दिया है, विकसित भारत का एक संकल्प दिया है, हम सबका दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्राण से जुड़ करके हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करें। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के रज रज में, यहाँ के कण कण में कृष्ण कन्हैया का वास देखा गया है, माना गया है। राधा और कृष्ण यहाँ की हर एक कण कण में रसती बसती है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है, यहाँ समर्पण है। और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या बार श्रद्धा भाव गई। अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं। वहां पर आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें इन महापुरुषों के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा।
मैं राठौर समाज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी के साथ में लोग आए थे। मेरा प्रयास था कि मैं 13 तारीख को यहां पे आऊं, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ जुड़े होने के नाते उस समय नहीं समय निकाल पाया। लेकिन मैंने कहा कि जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि लगता है 10 वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी, और मुझे भी समय कब मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।